मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र विराट नगर था। 1837 एडी में कैप्टन बर्ट ने बीजक पहाड़ी से अशोक का मानरू शिलालेख खोजा। इसमें अशोक द्वारा बौद्ध संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है। यहाँ से एक बौद्ध स्तूप और एक बौद्ध गोलाकार मंदिर प्राप्त होता है। हेनसांग भी यहाँ बौद्ध मठों की पुष्टि करता है। आत्मकथा सीयू की। कालांतर में हूण शासक मिहिरकुल ने इन बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। अशोक का भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता में म्यूजियम में रखा गया है। जयपुर का राजा सवाई राम सिंह ने यहाँ खुदाई करवाई थी, जिसमें सोने की एक मंजूषा प्राप्त हुई। संभवतः इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। उस समय बैराट का किलेदार कीताजी खंगारोत था। जयसिंह सूरी की पुस्तक कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का किला और चित्तौड़ में एक तालाब का निर्माण करवाया। 713 एडी के मानसरोवर चित्तौड़गढ़ लेख के अनुसार यहाँ राजा मान मौर्य का शासन था। इस अभिलेख में 4 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं: महेश्वर, भीम, भोज, मान। कर्नल जेम्स टोड द्वारा लंदन ले जाते समय यह अभिलेख गलती से समुद्र में गिर गया था। 734 एडी में बापा रावल ने राजा मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ छीन लिया। 73 बी 738 एडी में कणसवा कोटा शिवालय के अभिलेख से मौर्य राजा धवल का जिक्र मिलता है। इसके बाद हमें राजस्थान में मौर्यों का कोई जिक्र नहीं मिलता है। बैराट से सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बैराट में चट्टानों में लिखी लिपि को शंख लिपि कहते हैं। 1936 में दयाराम साहनी ने यहाँ उत्खनन किया था। मौर्योत्तर काल। यूनानी शासक मिनांडर ने 150 एडी में माध्यमिका पर अधिकार कर लिया था। इसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। बैराट से हमें मिनांडर की 16 यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। भरतपुर के नोहे से शुंगकालीन 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है। इसे जाख बाबा की मूर्ति कहा गया है। हनुमानगढ़ के रंग महल से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। रंग महल की उत्खनन डॉक्टर हन्नारिद ने की थी, स्वीडन के। गुप्त काल। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने राजस्थान की गणतंत्र को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने शक राजा रुद्र सिंह सेकंड को हराकर यहाँ के शेष भागों को अपने अधिकार में कर लिया था। कुमारगुप्त के समय बयाना भरतपुर में सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। बड़वा 12 से गुप्तों का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें मोखरी शासकों का वर्णन है। हूण शासक मिहिरकुल ने बारडोली में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 4 चौमा कोटा का शिव मंदिर भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। गुप्तोत्तर काल। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान राजस्थान। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल थी। हेनसांग अपनी यात्रा के दौरान भीनमाल होकर गुजरा था। वही भीनमाल को पीलो मोलो लिखता है। ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन भीनमाल के थे। पुस्तकें ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंड खाद्यक। कवि माघ भी भीनमाल के थे। पुस्तक शिशुपाल वध। गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। राष्ट्रकूटों की एक शाखा कालांतर में राजस्थान में राठौड़ के रूप में आई थी। एक अन्य ताम्रपाषाणकालीन स्थल गणेश्वर, सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर को ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। सुनारी, झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे। कुराड़ा, नागौर जिले में औजारों की नगरी। ईसवाल, उदयपुर जिले में औद्योगिक नगरी। प्राचीन काल में यहाँ से लोहा निकाला जाता था। रेड, टोंक जिले में यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। जोधपुरा, जयपुर में शाबी नदी के किनारे। नलियासर, सांभर, जयपुर में। गरदड़ा, बूंदी में प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग गरदड़ा में प्राप्त हुई हैं।